नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है हिंदी। दूसरा प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? उर्दू, व्रज, संस्कृत और अवधी। इसका सही आंसर है संस्कृत। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी और सिंधी। इसका सही उत्तर है मराठी भाषा। चौथा प्रश्न, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? शब्द, वर्ण, अक्षर और वाक्य। तो सही आंसर है वाक्य। पांचवा प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है? आ, जा, हा और सा। अघोष सा वर्ण है। छठवां प्रश्न है, लिखने की रीति को क्या कहा जाता है? वर्तन, वर्तनी, हिज्जे, अक्षरी या उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त सभी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अष्ट, अष्ट, अष्ट या अष्ट। इसका सही उत्तर है अष्ट। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं समास, व्यंजन, संधि या उपसर्ग। इसका सही उत्तर है संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। इसका सही उत्तर है गुण संधि। 10वां प्रश्न है, जो शब्दांश शब्दों के आदि या प्रारंभ में जोड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, वर्णमाला या संधि। इसका सही उत्तर है उपसर्ग। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। इसका सही उत्तर है प्रत्यय। समास प्रक्रिया में शब्दों का क्या किया जाता है? विग्रह, विच्छेद, संक्षिप्तीकरण या विस्तार। इसका सही उत्तर है विग्रह। 13वां प्रश्न है, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6, 5, 8 या 10। इसका सही उत्तर है 6। 14वां प्रश्न है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय या तत्पुरुष। इसका सही उत्तर है बहुव्रीहि। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, उपदेशज या विदेशज। इसका सही उत्तर है तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची। इसका सही उत्तर है कैंची। 17वां प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म, कारक या करण। तो इसका सही उत्तर है कारक। अगला प्रश्न है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र, चरित्रता, चरित्र या सच्चरित्र। इसका सही उत्तर है चरित्र। अगला प्रश्न है, विनायक का पर्यायवाची है? सुर, गणेश, विपुला या शत्रु। तो गणेश। अगला प्रश्न, अनाथ का विलोम शब्द है? धनी, सनाथ, निर्धन या बेकार। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या है? सनाथ। अगला प्रश्न है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र या अनुस्मारक। इसका सही उत्तर है अनुस्मारक। अगला प्रश्न है, मैया मोही बहुत खिजायो उक्त रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है? राधा, दाऊ, सुदामा या सखा। इसका सही उत्तर है दाऊ। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी या अवधी। इसका सही उत्तर है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, वाक्य के अंग हैं उद्देश्य एवं विधेय, सार्थकता एवं योग्यता, आज्ञावाचक एवं निषेधवाचक वाक्य
सरल व संयुक्त। तो वाक्य के अंग कौन से हैं? उद्देश्य एवं विधेय। अगला प्रश्न है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है यह मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है या उनके एक पुत्र है। इसका सही उत्तर है उनका एक पुत्र है। अगला प्रश्न है, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वह कहलाता है मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत या कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मुहावरा। अगला प्रश्न है, डोरे डालना का अर्थ क्या है? प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना या फंदे डालना। इसका उत्तर है प्रेम में फंसना। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें या अल्प विद्या भयंकर। तो इसका क्या अर्थ है? अल्प विद्या भयंकर। अगला प्रश्न है, छंद में गणों की संख्या होती है, 8 होती है, 6 या 5 या 7। तो इसका उत्तर है छंद में गणों की संख्या 8 होती है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में, उपनिषद में, सामवेद में या ऋग्वेद में? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को क्या कहते हैं? तुक, गति, चरण या क्रम। तो छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद, विषममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद या ये सभी। इसका सही उत्तर है सममात्रिक छंद। हिंदी के कवि केशवदास किस प्रकार के कवि हैं? छंदकारक, रसवादी, अलंकारवादी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अलंकारवादी। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। इसका सही उत्तर है उल्लेख अलंकार। आदिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य परंपरा का प्रतिनिधि है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, संदेश रासो या कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? वीरगाथा काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। इसका सही उत्तर है भक्तिकाल को। अगला प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं? निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या प्रेमचंद। इसका सही उत्तर है अमृतलाल नागर। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहचाना हीरो का हार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रनंदन पंत। तो इसका जो सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। भाषा के जो शुद्ध रूप का ज्ञान होता है व्याकरण से। अब है इनमें से 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द का चिन्हित करना है। शारीरिक, दैहिक, मानसिक। इसमें आदि असंगत है। निगाह, नेत्र, दृष्टि, नजर। नेत्र अलग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ, विषपाई, बिहारी रत्नाकर। तो रामचरितमानस। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता? पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न या निशीथ। तो उसका सही उत्तर है मध्याह्न। प्रश्न क्रमांक 46 से 50 तक में गद्यांश पढ़कर उत्तर देना है। तो इसको हम पढ़ते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तो तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते हैं। वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ
बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुँचे तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। अब इसका ये प्रश्न है, इस गद्यांश हेतु प्रयुक्त शीर्षक होगा। तो जब हमने ये पढ़ा तो इसमें हमें वीरता के बारे में देखने को मिला। तो इसका जो शीर्षक होगा वो होगा सच्ची वीरता। वीरता का संदेश क्या है? अभी हमने पढ़ा वीरता का क्या संदेश है कि वीरता उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। अगला प्रश्न, वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि ये क्यों की गई है? क्योंकि इसका यहाँ उत्तर है, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर है स्वयं पैदा होते हैं, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? युद्ध, त्याग, दान या क्रोध? तो इसका सही उत्तर है क्रोध। वीरता का एक विशेष लक्षण है नयापन, नकल, हास्य या करुण? तो इसका उत्तर है नयापन। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।